वन मोर थिंग, और वो ये है कि आपके पास जो सीक्वेंस नंबर होता है वो असल में क्या होता है। आपके पास जो एप्लीकेशन है उसके पास तो जाहिर बात है डेटा जानी है, ठीक है ना। वो डेटा क्या जानी है उससे गर्ज नहीं है। टीसीपी असल में ना उसे अरेंज करता है सीक्वेंस नंबर देके, ठीक है, ताकि आपको पता है कि रिलायबिलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें थी कि आपकी डेटा तरतीब में हो, वो डेटा कहीं पे उसमें एरर ना हो, और वो जो है वो कहीं ड्रॉप हो गई है तो भी हमने उसको हासिल कर लेना है। अच्छा, अब आप लोगों से जो आप लोगों को जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि सीक्वेंस नंबर हम किसे बोलते हैं। इस सीक्वेंस नंबर को समझने से पहले अगेन मैं आपको ले जाऊंगा अरेज में। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में अरेज पढ़ी होगी। अरेज के अंदर हम क्या करते थे, अरेज के अंदर हम यही करते थे ना कि आपके पास एक पॉइंटर होता था, वो बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता था, तो उस बेस एड्रेस के थ्रू हम सारे एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। यही कंसेप्ट था ना अरे का। याद है अरे? एग्जैक्टली। अब अगर मैं अरे की बात कर रहा हूँ कि मैं अरे का नाम लेता हूँ अरे, इसका मतलब क्या मैं सारे एड्रेसेस की बात कर रहा हूँ? नहीं, तो इसका मतलब मैं बेस एड्रेस की बात कर रहा हूँ। जब मैं लिखता हूँ अरे 0 अरे 1, इसका मतलब है कि बेस एड्रेस में उतना जंप दे। बात समझ आई? एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। जब मैं कहता हूँ सीक्वेंस नंबर 0, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बाइट ही 0 है, ठीक है, उसमें बाइट्स काफी सारे होंगे, उसमें काफी सारे डेटा होगी। अब इसमें समझाने के लिए एक मिसाल दी है कि अगर आपके पास एक 500 केबी की फाइल है, 500 किलो बिट्स की फाइल है, ठीक है, तो और आपके पास जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है वो है, मतलब कि जो हेडर जो आपका टीसीपी का जो सेगमेंट है उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 1000 बाइट है। 20 बाइट का मिनिमम आपका वो आ जाएगा हेडर, और बाकी आपके जो है ना डेटा वगैरह है जो भी है, अगर ऑप्शन की फिट है वो भी, ठीक है। तो सवाल ये पूछा गया है कि कितने आप पैकेट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए ना, 1000 बाइट का मतलब क्या हुआ, 1 KB। मैक्सिमम सेगमेंट साइज हमारी क्या है कि एक पैकेट की साइज कितनी है, 1 KB। हमारे पास टोटल कितने पैकेट डेटा भेजनी है, 500 KB। तो कितने सेगमेंट बनेंगे हमारे, 500। एक पैकेट 1 KB का है तो टोटल डेटा 500 KB की है, तो कितने सेगमेंट बन जाएंगे, जाहिर सी बात है 500 आपके पास सेगमेंट्स बन जाएंगे। जो पहला सेगमेंट है उसमें कितने बाइट्स आते हैं, पहला जो सेगमेंट है उसमें आ रहे हैं 0 से लेके 999 तक, ठीक है। बट इसका जो सीक्वेंस नंबर होगा ना वो होगा 0। हर बाइट का ना एक सीक्वेंस नंबर होता है, हर बाइट को हम एक सीक्वेंस नंबर दे रहे होते हैं, बट जो काउंट होता है ना वो पहला बाइट्स का पहले बाइट का काउंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगला पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, तो बता सकता है क्या होगा? जो अगला सेगमेंट है उसका क्या होगा सीक्वेंस नंबर? शाबाश सर, 1 से लेकर 99 तक। 99 तक। भाई तुम्हारी जो 1000 बाइट्स थे ना उनका सीक्वेंस नंबर हो गया 0 से लेकर 99 तक, और पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या हुआ, सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या हुआ, 0। अब अगली जो बाइट्स स्टार्ट होंगी वो यार 1000 से स्टार्ट होंगी ना। यस सर, 1000 से 1000 से लेके 1099 तक जाएंगी, तो इसका सीक्वेंस नंबर क्या निकलेगा? ठीक है। अब थर्ड पैकेट जो होगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या निकलेगा शाबाश? सर 2000 से 299 तक। इस तरह से जो है वो सीक्वेंस नंबर बनते हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये होता है सीक्वेंस नंबर। तो मैं आपको कह दूं कि यार पैकेट का जो पहला बाइट है उसकी ये सीक्वेंस नंबर है, और जो आखिरी बाइट है ये है, बताया जरा ये सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर क्या है? सिंपल, जो पहली बाइट का सीक्वेंस नंबर है वही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको यही समझाने लगा है कि सेकंड सेगमेंट का 1000 है और थर्ड सेगमेंट का 2000 है, ठीक है ना, यही चीज समझाने लगा है जो मैं ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ बात की है, और वो बात क्या थी, आपके पास एक कर्नल
की है। फुल डुप्लेक्स होता है जी टीसीपी, आपको मैंने बताया था कि फुल, अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, किसी को याद है? एनीवन? सर फुल डुप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर दोनों साइड से कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन हो सकती है। हाफ डुप्लेक्स में एक साइड से हो सकती है। बिल्कुल फुल डुप्लेक्स जो है ना, उसका मतलब है कि अगर दो बंदे हैं आपस में बात कर रहे हैं तो वो दोनों इकट्ठे बात भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर हाफ डुप्लेक्स हो ना तो एट ए टाइम पे एक बंदा बात कर सकता है, जैसे मैंने वॉकी टॉकी का मिसाल दिया था, है ना, उसमें दोनों इकट्ठे बात करेंगे तो आवाज गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो टीसीपी के अंदर दोनों बंदे इकट्ठे बात कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें कह रहा है कि जो मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है ना, वो असल में नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर होता है। तो ये कह रहा है कि सपोज B हैज रिसीव्ड 0 through 999 बाइट्स फ्रॉम A, B ने A से रिसीव किए इतनी बाइट्स, इज वेटिंग फॉर 1000 बाइट एंड ऑनवर्ड। अब 1000 से आगे वाली बाइट्स को वेट कर रहा है क्योंकि एक पैकेट जो है वो 1000 का है, बिट्स का, बाइट्स का। अच्छा, आल्सो इट इज अबाउट टू सेंड इट्स ऑन सेगमेंट, और अब B जो है वो अपना सेगमेंट भी सेंड करने लगा है। सो होस्ट B पुट 1000 इन एक्नॉलेजमेंट। अब जब B जो है A से राब्ता करेगा कि यार मुझे जो है वो जो भी उसने रिक्वायरमेंट की होगी, तो B क्या करेगा, जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना A की, वो भेजेगा 1000। हालांकि उसको पैकेट नंबर कौन सा मिला है, 0 वाला। अब सीक्वेंस नंबर कौन सा मिला है, 0। पर जब B जो है 1000 सेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब उसे 0 वाला तो मिल चुका है, अब मुझे 1000 नंबर वाला पैकेट चाहिए। और A क्या करेगा, अगली दफा 1000 भेजेगा तो आप उसको एक्नॉलेजमेंट जो भेजेगा वो किसकी भेजेगा, 199, ठीक है, क्योंकि आप उसे जो सॉरी 2000 की, कि भाई अब मुझे यहाँ तक तो सारे बाइट्स मिल गए, अब मुझे इससे आगे वाले बाइट्स चाहिए, ठीक है। तो ये पहले भी मैंने आपको इस बात की थोड़ी सी डिस्कशन की है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो टीसीपी के अंदर और जो उसके बाद अपना सीक्वेंस नंबर, इन दोनों का मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा जी, और आपको पता है कि टीसीपी जो है, टीसीपी क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट के तरीके को अख्तियार करती है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, पहली बात, एक्नॉलेजमेंट में दो चीजें हैं, सीक्वेंस नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, तो सीक्वेंस नंबर है ना, वो अगला जो बाइट है वो कौन सा है उसका, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर में होता है। और टीसीपी जो है वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट करती है कि एक एक का अलग नहीं करती, टोटल जितने पहुंच गए हैं उसमें जो हाईएस्ट वाले उसकी भेज देती है। सीक्वेंस नंबर, बाइट स्ट्रीम नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट, पहली बाइट को हम कहते हैं तो सीक्वेंस नंबर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसी को ये स्लाइड में बता रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टीसीपी जो है वो कहता है कि कैसे जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर जो सेगमेंट्स होते हैं उसको हैंडल करता है। अब ये कहता है कि ये टीसीपी, देखो अभी तक हमने दो तरीके पढ़े हैं ना, एक सिलेक्टिव रिपीट, एक गो बैक है। एक्सप्लिसिटली ये लिखा नहीं हुआ कि गो बैक एंड या सिलेक्टिव रिपीट जो है वो टीसीपी फॉलो करता है, बट ये कह रहा है कि टीसीपी जो है वो एज सच कोई गिवन नहीं है, बट ये यूजर पे है जो इम्प्लीमेंट करना है टीसीपी जिसने, वो उस पे है कि वो उसको कैसे करता है। दो तरीके हैं, आपने दोनों तरीके आपको पता है कि एक तो सिलेक्टिव रिपीट वाला तरीका है और एक गो बैक एंड वाला तरीका है, ठीक है। तो ये कहता है कि टीसीपी के जो मैंने आपको बताया ना कि आरएफसी लिखे होते हैं, हम हमेशा जब प्रोटोकॉल बनाते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंट में कहता है कि ऐसा सच कोई चीज नहीं लिखी हुई। तो ये अब इम्प्लीमेंटर पे है, जो इम्प्लीमेंट करने लगा है टीसीपी को, वो कैसे उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सिनारियो है जिसमें एक डेटा है सी टाइप की, वो भेजना चाह रहा है। ए जो है उसका सीक्वेंस नंबर 42 है और एक्नॉलेजमेंट नंबर 79 है। आप इस पैकेट को देख के बता सकते हैं कि ए के पास बी की कौन कौन सी डेटा जो है अभी तक पहुंच चुकी है, कौन सा सीक्वेंस नंबर बी का जो है वो पहुंच चुका है ए तक, पहला मैसेज देख के बता सकते हैं। जी हाँ, सवाल समझ में है? हेलो सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये है कि ये पहला जो पैकेट जा रहा है ए से बी तक, इसमें इसको देख के आप बता सकते हैं कि बी की कितनी डेटा जो है, कितना सीक्वेंस नंबर है वो ए के पास आ चुका है पहले से।
इससे पहले बी ने डेटा जो है काफी सारी ए को भेजी है, तो मैंने उसका सीक्वेंस नंबर पूछा है कि वो कौन सा सेगमेंट है जो जा चुके हैं। देखें भाई बी जो है ना, बी ने कुछ भेजा होगा, उसलिए तो उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी है ना। सीक्वेंस नंबर उसने बताया अपना कि भाई मैं जो सीक्वेंस नंबर भेज रहा हूँ वो 42 है, मतलब इस सेगमेंट का जो सीक्वेंस नंबर 42 है। जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है उससे कुछ आपको आइडिया हो रहा है कि क्या हो रहा है। ए ने जो एक्नॉलेजमेंट भेजी है, ये जो ए की जो एक्नॉलेजमेंट है ना, असल में ये 79 है। इसका मतलब है कि 78 तक जो डेटा है ना वो ए तक सक्सेसफुली पहुंच चुकी है। बस में यस सर। इसका 79 एक्नॉलेजमेंट ए भेज रहा है, इसका मतलब ए के पास 79 से पहले वाली डेटा जो है वो सक्सेसफुली पहुंच चुकी है। अब जब बी जो है रिप्लाई में दे रहा है डेटा सी, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 43 क्यों? क्योंकि इससे पहले 42 जो सक्सेसफुली पहुंच गया है। देखिए 42 तो पहुंच गया है ना, और सीक्वेंस नंबर इसका खुद का क्या है 79, क्योंकि लास्ट पैकेट जो ए ने भेजा है उसमें उसको जो चाहिए सीक्वेंस नंबर वो 79 होना चाहिए, इसलिए इसका 79। और फिर वापसी में देखिएगा कि इसका 80 हो गया और इसका 43 हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि सीक्वेंस नंबर जो होता है वो करंट होता है, करंट बाइट जो का पहला, और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो नेक्स्ट बाइट का होता है कि अब कौन सी एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, यस सर। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप लोग सबसे पहली चीज ये है कि शायद ये हम कवर ना कर पाए, पर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। असल में जो टीसीपी है ना उसमें आपके, अब देखें इससे पहले जो हमने पढ़ा है ना यहाँ तक, ये हमारा है मिड टर्म तक का। अब मिड टर्म आपका यहाँ तक ही है, इससे पीछे सारा बिस्मिल्लाह से लेके यहाँ तक जो पढ़ा है सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करें यहाँ तक। अब इससे आगे वाली जो चीज़ है ये वैसे ही बता रहा हूँ, ये पेपर के लिए इंक्लूड नहीं है, बट जाहिर सी बात हमने पढ़नी है, आगे भी पढ़नी है। वो ये है कि आपका जो टीसीपी है उसमें टाइम आउट जो है ना वो हमने डिसाइड करना है कि यार रीट्रांसमिशन हमने कब करनी है। रीट्रांसमिशन अगर आपको भूल गई है तो मैं याद दिलाऊं कि हमारा पैकेट हमने भेजा, फिर हम क्या करते थे, हम फिर वेट स्टेट में चले जाते हैं, हम एक टाइमर सेट करके रखते हैं, जैसे वो टाइमर खत्म होता है उसका टाइम, ठीक है, हम रीट्रांसमिशन करते हैं, उस टाइम तक हम वेट करते हैं। अब हमने वो टाइम ऐसा सेट करना है कि ज्यादा लंबा भी ना हो, इतना लंबा ना हो कि वो एक्नॉलेजमेंट पहुंचने के काफी बाद भी वेट करता है। ठीक है, अच्छा, और इतना भी छोटा ना हो कि अभी हमने पैकेट ट्रांसफर किया फौरन हम रीट्रांसमिशन कर दें, ऐसा भी नहीं। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें पता चल जाए। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें राउंड ट्रिप टाइम का पता होना लाजमी। राउंड ट्रिप टाइम का मतलब है कि हमें एक एस्टिमेटेड टाइम लगाना पड़ेगा कि हम जब पैकेट भेज रहे हैं और वापस रिसीव हो रहा है, इसको पहुंचने में तकरीबन कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम दो चीजें अज्यूम कर रहे हैं, एक सैंपल आरटीटी और एक एस्टिमेटेड आरटीटी। ठीक है, एस्टिमेटेड और सैंपल में क्या फर्क है? सैंपल का मतलब है कि हमने किसी लम्हे एक पैकेट भेजा और हमें उसका रिप्लाई आया, हमने वो टाइम नोट कर लिया, दिस इज कॉल्ड सैंपल आरटीटी। राउंड ट्रिप टाइम किसी एक लम्हे के लिए। ठीक है, और दूसरा है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब है कि हमने यही काम 5 दफा 10 दफा 1000 दफा किया और फिर उसकी एवरेज ली। फर्ज करें हमने एक पैकेट भेजा और हमें जो राउंड ट्रिप टाइम मिला है वो मिला है लेट्स सपोज 2 मिलीसेकंड। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐसे 1000 पैकेट भेजे, तो कभी हमें राउंड ट्रिप टाइम 2000 मिल रहा है, 2 मिलीसेकंड मिल रहा है, कभी 4 मिलीसेकंड मिल रहा है, कभी 6 मिलीसेकंड मिल रहा है। ठीक है, तो इन द एंड हम क्या करेंगे, इन सब का एवरेज लेंगे और हमारा कोई एवरेज निकलेगा, लेट्स सपोज 3.5 निकल आया, तो इसका मतलब है कि 3.5 जो है ना वो आपका एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम। अब इस एस्टिमेशन के थ्रू जो है वो एक फार्मूला है वहां, उसके थ्रू आप टाइमर जो है वो सेट करवा सकते हैं, टाइमर की टाइमिंग जो है ना वो सेट। ठीक है, तो ये तरीका है। असल में ये ग्राफ है जिसमें आपको नजर आ रहा है काफी सारी चीजें जो ऊपर नीचे हो रही हैं। ये जो ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है ना, ये असल में सैंपल्स हैं, डिफरेंट सैंपल्स हैं, और नीचे जो लकीर नजर आ रही है आपको, वो लकीर असल में एवरेज है कि हमने इन सैंपल्स का क्या किया है, एवरेज डाउन किया है कि यार इस रेंज में ये आपका होना चाहिए। ठीक है,
तो हमने क्या किया, सैंपल्स लिए और हमने दूसरा क्या किया, उसका एवरेज डाउन किया। तो इससे हमने फिर निकाला है कि टाइम आउट जो है ना वो आपका कितना होना चाहिए, कि टाइमर हमने कितनी सेट करनी है कि टाइम ज़्यादा भी ना लगे और टाइम कम भी ना लगे। क्योंकि ज़्यादा का नुकसान ये है कि पैकेट आपका जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पहुंच गई है, फिर भी हम वेट करते हैं, एवरी टाइम वेस्ट करते हैं। और दूसरा, आपका टाइम इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि पैकेट का अभी पैकेट भेजा है, थोड़ी सफर में नहीं है, हमने दूसरा पैकेट भेज दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो खैर इस टॉपिक को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे अगर तो टाइम मिला तो, वरना जो है नेक्स्ट क्लास में जो है मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ टास्क परफॉर्म करूँ, कुछ क्वेश्चंस में ले आऊँ